हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपके अपने केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है। और चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो क्या होते हैं बच्चों एसिड्स, क्या होते हैं बेसेस एंड क्या होते हैं सॉल्ट्स, इन सब की बातें हम लोग करेंगे डिटेल में। तो हम लोग जो बच्चों डेली रूटीन में बहुत सारे कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं, लेकिन हमको ये अवेयरनेस नहीं होती कि हम लोग एसिड का यूज़ कर रहे हैं या फिर हम लोग बेसिस का यूज़ कर रहे हैं या फिर हम लोग सॉल्ट्स का यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चों हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है या फिर क्या बेस है या फिर क्या सॉल्ट्स हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग ये सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे कि उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग क्या मेथड्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं बच्चों जो हमारे आसपास होते हैं और जिनको हम लोग करेक्टराइज करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। जैसे हम लोग अपने थाली में हमारे पास एक लेमन होता है, नींबू होता है, या फिर हमारी थाली में कर्ड होता है जिसे हम लोग दही बोलते हैं। ये सारे हमारे क्या हैं, एसिड्स हैं। ठीक है, एक हमारा जो लेमन होता है इसमें सिट्रिक एसिड होता है और हमारा कर्ड होता है ये हमारा लैक्टिक एसिड इसमें मिलता है। इसी तरीके से हम लोग बच्चों इमली खाते हैं जिसे टेमेरिंड बोलते हैं, उसमें हमारा एसिड होता है टार्ट्रिक एसिड। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारा टमाटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड, हमारा एप्पल में होता है या फिर सेब में होता है मैलिक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग और भी बहुत सारे एसिड्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग टॉयलेट क्लीनर के रूप में HCl का यूज़ करते हैं बच्चों, जो हमारा आता है ना हार्पिक या फिर और भी टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं, उसमें हमारे एसिड्स का यूज़ किया जाता है जिससे हमारी टॉयलेट बिल्कुल ही क्लीन हो जाती है। तो एक तरफ हम लोग फूड प्रोडक्ट में भी एसिड का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, यानी कंज्यूम भी कर रहे हैं बच्चों। एक तरफ हम लोग इतना खतरनाक एसिड का यूज़ करते हैं जिससे कि हम लोग अपने टॉयलेट सीट्स को भी साफ़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा बच्चों एसिड्स के अंदर ही कितनी ज़्यादा वेरिएशन है। एक को हम लोग हाथ भी नहीं लगा सकते और एक को हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो एक एसिड को इतना माइल्ड बना देती है और एक एसिड को इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है, इतना हार्श बना देती है। तो और बच्चों और भी बहुत सारे एसिड्स हैं, जैसे हमारा विनेगर है जिसको हम लोग एसिटिक एसिड जिसमें होता है, जिसको हम लोग सिरका भी बोलते हैं। हम लोग सिरके वाला प्याज खाते होंगे, तो वो सिरका भी हमारा किस में आता है, एसिड की कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे एसिड्स हैं जो रोज और डेली रूटीन में हम लोग यूज़ करते हैं। और अब अगर हम लोग बेसिस की बात करें तो बहुत सारे बेसिस हैं, जैसे हमारा बेकिंग सोडा होता है बच्चों। आप लोग भटूरे खाते होंगे, आप लोग ब्रेड का यूज़ करते होंगे, तो इन सब चीज़ों में क्या पड़ता है, बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा का यूज़ करती हैं हमारे घर में मम्मियाँ। तो वो जो बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है, हमारा बच्चों बेस होता है। तो अगर वो बेकिंग सोडा ना हो तो हमारे जो भटूरे होंगे वो प्लफी नहीं बनेंगे, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो खाने का स्वाद भी बढ़ा देता है वो बेकिंग सोडा। तो इस तरीके से हमारे पास NaOH होता है, जो हमारे पास साबुन होता है, साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है जिससे कि हम लोग आसानी से अपने गंदे हाथों को साफ कर सकते हैं। ठीक है सो बच्चों साबुन में हमारा पाया जाता है बेसिस। तो साबुन कितना यूज़फुल होता है बच्चों, ये तो हमको कोरोना में पता चल गया। ठीक है, कैसे साबुन की सेल कहाँ से कहाँ पर पहुँच गई थी, जो हमारे सैनिटाइजर्स थे, ये सारी चीज़ें। तो जो हमारा साबुन में बेसिकली यूज़ होता है वो होता है हमारा NaOH, जिसको हम लोग बेस कहते हैं। तो इसी तरीके से हमारा स्लेक्ड लाइम, जिसको हम लोग हाइड्रेटेड लाइम बोलते हैं बच्चों, ये क्या होता है, हमारा जो चूना होता है जिसे हम लोग चूना कहते हैं, उस ये हमारा बेस होता है। इसका फॉर्मूला होता है CaOH2। तो ये हमारा बेस होता है। इसी तरीके से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हम लोग बच्चों यूज़ करते हैं, डाइजीन, जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो एक डाइजीन नाम की बोतल आती है जिसको बोलते हैं कि डाइजीन पी लो तो पेट की जो एसिडिटी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी एक तरीके से क्या है, ये हमारा बेस है जो हमारे एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी एसिड की पावर को लो कर देता है बच्चों। तो इस तरीके से बहुत सारे बेसिस हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, डेली रूटीन में यूज़ होते हैं। इस तरीके से कुछ सॉल्ट्स भी हैं, जैसे हमारा नमक है। नमक के बिना हमारी ज़िंदगी बच्चों कैसी है, फीकी सी हो जाती है। तो ये जो नमक है ये क्या है, ये हमारा सॉल्ट है।
तो ऐसे ही और भी सॉल्ट होते हैं, कुछ कंज्यूमेबल होते हैं, कुछ नॉन कंज्यूमेबल होते हैं। कंज्यूमेबल बच्चों मतलब जिन्हें हम खा सकते हैं, जिन्हें हम किसी फूड के रूप में ले सकते हैं, तो उन्हें हम कंज्यूमेबल बोलते हैं। जैसे हमारा सॉल्ट ही हो गया, कॉमन सॉल्ट जिसे बोलते हैं। और भी सॉल्ट्स हैं जैसे हमारे सल्फेट्स यानी कैल्शियम के सल्फेट्स, मैग्नीशियम के सल्फेट्स, क्लोराइड्स, क्लोरेट्स, और हमारे जो कह सकते हैं हम लोग क्रोमेट्स, ये सारे क्या हैं, ये हमारे सब सॉल्ट्स हैं। तो बच्चों इन सभी कैटेगरी के हमारे जो एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स होते हैं, इन सब को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो आइए सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वाली बात आती है, तो हम लोग बच्चों जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग लाइन से क्या क्या करने वाले हैं। तो जो हमारा कंटेंट है उसके बारे में हम लोग बच्चों सबसे पहले देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो टॉपिक ऑफ कंटेंट है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग किस के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो आता है हमारा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो इसमें बच्चों हम लोग देखेंगे कुछ नंबर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि कुछ केमिकली भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे हम लोग एसिड एंड बेसिस का पता लगा देते हैं, जिसमें हम लोग आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इस तरीके से हम लोग जो सेकंड टॉपिक होगा हमारा इंडिकेटर्स का होगा। जितने भी टाइप के इंडिकेटर्स आपके सिलेबस में हैं उनके आइडेंटिफिकेशन और उनके इफेक्ट्स जो होते हैं अलग अलग एसिड एंड बेसिस पर, वो सारी बातों का डिस्कशन हम लोग इस टॉपिक के अंदर करेंगे बच्चों। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो एसिड होता है, जो अभी हम लोगों ने बात करी थी कि जो वेरिएशन आता है कि कोई इतना स्ट्रांग हो जाता है, कोई इतना वीक एसिड हो जाता है, तो उनके बीच जो वेरिएशन होता है वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, स्ट्रांग एंड वीक एसिड एंड बेस। और यहीं पर हम लोग बात करेंगे पीएच पेपर, पीएच सॉल्यूशन और यूनिवर्सल सॉल्यूशन की भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज़ को हम लोग अलग अलग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस, जो डिफरेंट डिफरेंट जैसे मेटल के साथ या फिर और किसी के साथ जो हमारी एसिड और बेसिस रिएक्शंस देती हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम लोग पढ़ेंगे इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग सॉल्ट्स की बात करेंगे। हमारे 5 सॉल्ट्स हैं हमारे सिलेबस के अंदर, उनके हम डिटेल प्रिपरेशन और यूजेस की बात भी हम लोग इसमें करने वाले हैं। सो आई होप बच्चों आपके लिए इंट्रोडक्शन सेशन बहुत ही यूजफुल रहा होगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टिल देन बच्चों बाय बाय, और अपना ध्यान रखिएगा।